चलिए देखते हैं। हमने वेव्स शुरू किया था। क्या शुरू किया था? वेव्स। तो वेव्स की कुछ बातें अपन थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं एक बार फिर से। चलो, वेव यानी क्या होता है? डिस्टरबेंस ऑफ मीडियम होता है, और मीडियम क्या ट्रांसफर करता है? एनर्जी। क्या ट्रांसफर करता है? एनर्जी। सही है, ठीक है। फिर से पूरी बातें डिस्कस होंगी, तो किस प्रकार न्यूमेरिकल करना है वो समझ में आ जाएगा। ठीक, तो वेव में हम क्या ट्रांसफर करते हैं? एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। एनर्जी ट्रांसफर होते समय जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम होते हैं वो अपनी जगह पे क्या होते हैं? डिस्टर्ब। क्या होते हैं? डिस्टर्ब। मतलब उनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती जाती है? चेंज। और वो दो पोजीशन के बीच में क्या होते हैं? ऑसिलेट होते हैं। क्या होते हैं? तो वेव अपने साथ क्या लाती है? वेव वेलोसिटी। क्या रहती है? वेव वेलोसिटी। तो वेव की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है और वेव आगे आगे बढ़ते जाती है। सही है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ वेव पहचानने के लिए हमने दो तीन चीजें बोली। इक्वेशन ऑफ वेव अगर पहचानना है कि ये वेव है या नहीं, तो y शुड बी फंक्शन ऑफ t माइनस एक्स बाई वी डब्ल्यू, या फिर प्लस। माइनस कब होना चाहिए? अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स के टाइम, अलॉन्ग निगेटिव एक्स। ये फंक्शन ऑफ का मतलब y के इक्वेशन में t के साथ माइनस या प्लस में x के साथ कुछ तो भी होना चाहिए। यही मीनिंग हुआ ना इसका। फिर वो इक्वेशन कैसे भी लिखा रह सकता? वो इक्वेशन कैसे भी लिखा रह सकता है। और अगर कभी हमें y का इक्वेशन फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहा, ये हमने कल डिस्कस किया, y का इक्वेशन किसका फंक्शन दिया हो? टाइम का। तो इस t को हम रिप्लेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? t को कैसे रिप्लेस करा था? t माइनस एक्स बाय वी डब्ल्यू, या फिर t प्लस। तो इस पे से हमें इक्वेशन ऑफ वेव मिल जाएगा। सही है। अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x है, y क्या है? फंक्शन ऑफ x, तो हमें इस x को रिप्लेस करना है। x को कैसे रिप्लेस करना है? x माइनस वी टी, या फिर x प्लस वी टी। फिर से वही, माइनस कब? पॉजिटिव x के अलॉन्ग, प्लस कब? निगेटिव x के अलॉन्ग। सही है। माइनस कब लेना है? पॉजिटिव x के अलॉन्ग जा रहा हूँ तो माइनस रहेगा इक्वेशन में, निगेटिव x के अलॉन्ग जा रहा हूँ तो प्लस रहेगा। ये दोनों कंडीशंस हमने डिस्कस करे थे। इसके अलावा जो हमें जनरल वे से फॉर्मूले याद चाहिए, उसकी अगर बात करें तो y का सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ इक्वेशन हम लिख सकते हैं a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाई। क्या है? तो इनिशियल पोजीशन अगर दी होंगी तो हो सकता है मीन से शुरू करें तो फाई जीरो लेते हैं अपन, एक्सट्रीम से शुरू करें तो पाई बाय टू, पॉजिटिव एक्सट्रीम रहा तो, निगेटिव एक्सट्रीम रहा तो 3 पाई बाय 2। ये तो अपन ने पढ़ा है। कहाँ पढ़ा? ऑसिलेशन में। कहाँ पढ़ा है? ऑसिलेशन में। एक वेव ऐसे ही बनती है ना, तो ये जीरो रहता है, ये कितने पे आता है? पाई बाय 2 पे। ये कितने पे आता है? पाई पे। ये कितने पे आता है भैया? 3 पाई बाय 2 पे। कितने पे आता है? तो ये हो गया y का इक्वेशन। सर साइन की जगह कॉस रहा तो साइन को कॉस करना है तो 5 पाई बाय 2 पुट कर दो, साइन काय में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में। कॉस को साइन करना है तो भी वही करेंगे अपन, पाई बाय 2 पुट कर देंगे तो कॉस का क्या हो जाएगा? साइन। क्लियर। इसके अलावा जो हमें फॉर्मूले पता चाहिए, कैसे भी याद रखना है बस। तो k का एक फॉर्मूला हमने बनाया था 2 पाई बाय वेवलेंथ। सही है। वेव वेलोसिटी का एक फॉर्मूला क्या बनाया हमने? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। बराबर है? यस और नो। और एक वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने बनाया था ओमेगा बाय के। क्या बनाए थे? दूसरा पार्टिकल के लिए फॉर्मूला क्या है? वीपी अगर मुझे चाहिए तो ये होता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सही है। तो एक्स की जगह हम क्या यूज करते हैं? क्योंकि वर्टिकल बताते हैं अपन, एक्स ऐसे जा रहा। सही है। चलो, तो इसको अगर मैक्सिमम निकालना हो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कौन सी? मैक्सिमम, तो ये क्या होता है? ओमेगा इनटू ए। ऐसे ही अगर मुझे एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, माइनस। सही है। इसका भी मैक्सिमम अगर मुझे निकालना है तो y की जगह मैं a पुट कर दूंगा। तो ये दो तरह के रहेंगे, प्लस माइनस। एक तो प्लस पुट करेंगे तो निगेटिव आएगा, माइनस वाला पुट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। सही है। यस और नो। तो इतने फॉर्मूले पे ही हमें खेलते आना चाहिए। और एक था फेज के लिए रिलेशन। किसके लिए था? फेज। जिसमें हमने बोल दिया था फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस? मतलब दो अलग अलग पोजीशन। जैसे अगर मैंने ये पोजीशन पकड़ी, इसका फेज कितना है? इसका 3 पाई बाय, दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, तो 2 पाई बाय 2 हो जाएगा, मतलब पाई।
अरे सही है या नहीं, यस और नो। बस तो इनके बीच का x अगर मुझे निकालना है, इन दोनों पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कितना, तो वो ये डेल x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समझे क्या, हाँ या नहीं। तो इसके भी सवाल कल करे थे ना अपन ने कुछ। चल फिर से मैं वो डायग्राम फिर से बताना चाहता, कल जो अपन ने ड्रॉ नहीं करी थी, कौन सी, जहाँ पे हमने वेव कैसे बनती है डिस्कस किया था, क्या कैसे बनती है, मैं फिर से एक बार बता देता, ठीक है, ध्यान देना बराबर से, ठीक है ना, आ रहा नहीं है। चलो पहले स्ट्रिंग अपना स्ट्रेट है, पहले स्ट्रिंग कैसा है, स्ट्रेट है, मतलब एट t इज इक्वल टू 0, इसमें कोई ऑसिलेशन नहीं हुआ, कोई डिस्टरबेंस आया नहीं। हमें पता है ऑलरेडी एक ऑसिलेशन मतलब क्या होता है अपने पास, एक कौन सी पोजीशन होती है बीच वाली, ये राइट वाला क्या होता है, लेफ्ट वाला, तो यहाँ से यहाँ जाना मतलब प्लस ए जाना, यहाँ से यहाँ वापस आते फिर इधर कहाँ जाते हैं माइनस ए। मतलब एक ऑसिलेशन कितने पार्ट में होता है, 4। कितने पार्ट में होता है, 4 पार्ट में होता है। मतलब अपने पास यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कितना लेता है, t/4, यहाँ से वापस आता है तब टाइम कितना हो जाता है, t/2, यहाँ से यहाँ जाता है तो 3t/4, यहाँ से यहाँ वापस आता है तो t, मतलब हर t/4 में एक मोशन होती है। अरे यस और नो, t/4 में वो मीन से कहा जाएगा एक्सट्रीम, अगले t/4 में एक्सट्रीम से कहा आएगा मीन, अगले t/4 में कहा जाएगा मीन से निगेटिव एक्सट्रीम, अगले t/4 में कहा जाएगा निगेटिव एक्सट्रीम से, सही है, पॉजिटिव नहीं पे, मीन पे, ठीक है। चलो तो इसी बेसिस पे हमने ऐसे बोला कि पहले t इज इक्वल टू t/4 में, t इज इक्वल टू t/4, क्या बोल रहे हैं अपन, एट t इज इक्वल टू t/4, मतलब यहाँ पे जब टाइम कितना हो जाएगा t/4, अब ये पार्टिकल यहाँ कहाँ था, ओरिजिन पे या फिर मीन पे बोलेंगे अपन, कहाँ था, मीन पे। अब मीन से t/4 में ये कहाँ पहुंचा, एक्सट्रीम, कहाँ पहुंचा, मतलब मीन से प्लस ए पे, मीन से तो ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया प्लस ए पे, तो इसने कितना ये ट्रैवल किया, ये। तो जैसे ये ऊपर उठा, ये आप पीछे जो पार्टिकल्स थे इसके, वो भी उसे फॉलो करके ऊपर उठना चाहेंगे, यस और नो। तो इसे फॉलो करने के चक्कर में ये हर कोई ऊपर आना चाहेगा, हर कोई कहाँ आना चाहेगा, ऊपर। तो ऊपर आना चाहेगा मतलब ये तो एक्सट्रीम पे पहुंच गया, तो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, 0। हमने ये पढ़ा है कि मीन पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रहती है, मैक्सिमम। तो ये तो अभी मीन पे है ना, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी भैया, मैक्सिमम, वीपी मैक्स। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, वीपी मैक्स, क्योंकि ये मीन पे था, कहा था मीन से वो कहा गया, अभी एक्सट्रीम पे गया, कहा गया, तो मीन से एक्सट्रीम गया, तो एक्सट्रीम जाते जाते उसकी स्पीड कम होती जाती, एक्सट्रीम पे स्पीड क्या हो जाती है, 0, क्या हो जाती है, 0। तो इसे देख के ये पीछे वाला भी ऊपर आया, उसके बाजू वाला भी ऊपर आया, हरे, तो ये इसकी वेलोसिटी यहाँ मैक्सिमम, इसके ऊपर वेलोसिटी कम है, इसके ऊपर और कम है, इसके ऊपर और कम है, यहाँ पे तो 0 है ना, समझे क्या, यस और नो, क्लियर हुआ, ठीक। अब अगले t/2 में, अगले t/2 में, t/4 में, अब ये यहाँ था, अब ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुंच गया ना, अब यहाँ से वापस कहाँ आएगा, अब ये मीन पे, ये कहाँ जाएगा, एक्सट्रीम। अगले t/4 में क्या हुआ, ये जो एक्सट्रीम पे गया था ये वापस कहाँ आ गया, मीन, ये जो मीन पे था ये कहाँ पहुंच गया, एक्सट्रीम, तो ये ऐसा बन जाएगा, समझे क्या, यस और नो। ये नीचे आया, ये सही है, अरे क्लियर है क्या, ठीक। तो जैसे ये ऊपर जाना शुरू हुआ, इसके बाजू वाले बोलेंगे हम भी ऊपर आते, उसको फॉलो करेंगे ना, तो स्ट्रिंग इधर से भी ऊपर आना शुरू हो जाएंगी, समझ रहे हो, ठीक है। तो मतलब ये नीचे आया तो ये मीन पे पहुंचा, मतलब इसकी वेलोसिटी अब क्या है भैया, मैक्सिमम। फिर इधर ऊपर जाते जाते वेलोसिटी क्या है, कम, यहाँ पे 0। अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम, क्योंकि ये कहाँ पे है, मीन पे। ऊपर जाते जाते वेलोसिटी इसकी भी क्या होती जा रही है, कम, तो यहाँ पहुंच गए, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या रहेंगी, 0। अब ये कितने टाइम में हुआ, अगले t/4 में, मतलब 2t/4, 2t/4 मतलब t/2, समझा क्या, यस और नो। ये ऊपर है। अब देखो यहाँ से हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिला,
कि ये एक्सट्रीम पॉइंट है, मतलब कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन के लेफ्ट और एक्सट्रीम पोजीशन के राइट वालों की वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो, इधर वालों की नीचे है, इधर वालों की। तो हमें एक पॉइंट पता चला, एक्सट्रीम पॉइंट के लेफ्ट और राइट में वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी होती है, अपोजिट। कैसे होती है, क्लियर हुआ? ठीक। अब अगले टाइम में क्या होगा, अगले टाइम में क्या होगा भैया, अगले टाइम में अब अगले t/4 में ये यहाँ से कहाँ पहुंच गया, मीन। अब मीन से ये कहा जाएगा, निगेटिव एक्सट्रीम जाएगा, तो ये नीचे जा रहा है ना, मतलब अब ये कहाँ पहुंच जाएगा, निगेटिव एक्सट्रीम पे। तो ये यहाँ से कहाँ पहुंच गया, निगेटिव एक्सट्रीम। कहाँ पहुंच गया, तो ये एक्सट्रीम पे था तो ये कहाँ जाएगा, मीन पे। ये मीन पे था तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, एक्सट्रीम पे। सही है। जैसे ये ऊपर पूछा, ये अगले वाले क्या बोलेंगे, हम भी कहाँ जाते हैं। समझ में आया क्या, ये स्वर्णो। तो अब वेलोसिटी के मामले में बात करते हैं। अब ये एक्सट्रीम पहुंच गया अगले टाइम में, मतलब अब टाइम कितना हो गया, 3t/4। कितना टाइम हुआ, 3t/4। तो ये यहाँ से कहाँ पहुंचा, एक्सट्रीम पे। तो एक्सट्रीम पे वेलोसिटी कितनी है बे, 0। ये मीन पे, तो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम। इसकी फिर से क्या रहेगी, 0। इसकी क्या रहेगी, समझ रहे हो। तो ये तो हर कोई कहाँ आ रहा था, नीचे। तो ये भी कहाँ है, नीचे। ठीक है, ये सब कहाँ जा रहा है, सही है क्या। तब देखो ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी कौन सी पोजीशन है, दो एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है, तो दो एक्सट्रीम पोजीशन के बीच वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी रहती है, सेम रहती है। कैसी रहती है, नीचे ही रहेंगी जरूरी। इसके आगे मैं अगर ऐसा करता तो सबकी ऊपर रहती ना। अब समझे, इधर सबकी कहाँ है, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूँ तो इधर सबकी कहाँ दिखेंगी, क्लियर है क्या। ठीक, अब अगले t/4 में, मतलब t पे पहुंच जाएंगे। अब 3t/4 हो गया। अब कहाँ पहुंच जाएंगे अपन, t/4 ऐड करेंगे तो t पे पहुंच जाएंगे। अरे कहाँ पहुंचेंगे, t पे। अब इस t में क्या होगा, ये वापस कहाँ पहुंचेगा, मीन पे। ये मीन से कहाँ पहुंचेगा, निगेटिव एक्सट्रीम पे। ये पॉजिटिव एक्सट्रीम से कहाँ जाएगा, मीन। ये मीन से कहाँ पहुंचेगा, ऊपर जा रहा था तो पॉजिटिव एक्सट्रीम। इसे देख के इसके आगे वाले भी कहाँ आना चाहेंगे, ऊपर। तो ये देखो, क्या बन गई, एक वेव। अब यहाँ देखेंगे अपन, तो ये तो यहाँ पहुंच गया, इसकी वेलोसिटी फिर से क्या हो जाएंगी, मैक्सिमम। तो इन सब की वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी, समझ रहे हो, इनकी वेलोसिटी भी, इधर वालों की वेलोसिटी। तो ये देखो दो एक्सट्रीम के बीच में फिर से वेलोसिटी की डायरेक्शन सबकी कहाँ है, एक जैसी है। यस और नो, क्लियर है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या रहेंगी, मैक्सिमम। यहाँ वेलोसिटी क्या रहेंगी, 0। यहाँ वेलोसिटी फिर से क्या रहेगी, मैक्सिमम। यहाँ क्या रहेगी, यहाँ क्या रहेगी, मैक्सिमम। सही है, समझा। तो मतलब जब एक पार्टिकल का पूरा एक ऑसिलेशन हो, ऊपर जाना, मीन पे आना, नीचे जाना, वापस आना, जब पार्टिकल का एक ऑसिलेशन हुआ उतने ही समय में क्या बनी, एक वेव। इसलिए पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी और वेव की फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम। समझे क्या, यस और नो, क्लियर है। इसलिए दोनों का ओमेगा क्या लेते हैं अपन, सेम। दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या लेते हैं अपन, सेम। वेव की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वही किसकी रहेंगी, पार्टिकल की। किसकी रहेंगी। अब एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन के मामले में हमें क्या पता है, मीन पे एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम। तो देख लेते हैं अपन, यहाँ एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0। यहाँ क्या रहेगा, मैक्सिमम। अब मैक्सिमम तो ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन। एक्सेलरेशन इज, मन से बोल रहा क्या मैं, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन ही ये थी ना। तो अगर ये एक्सट्रीम पे है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कहाँ जाएगा, मीन की तरफ। ये एक्सट्रीम पे है तो इसका भी एक्सेलरेशन कहाँ जाएगा, मीन की तरफ। ये एक्सट्रीम पे तो इसका भी एक्सेलरेशन कहाँ जाएगा, मीन की तरफ।
कहाँ जाएगा? ये एक्सट्रीम पे तो इसका भी एक्सेलरेशन कहाँ जाएगा? मीन की तरफ। ये एक्सट्रीम पे इसका भी एक्सेलरेशन कहाँ जाएगा? मीन की तरफ। समझिए क्या? और मीन पे एक्सेलरेशन क्या रहेगा? 0। अबे ठीक है, यस और नो? तो बातें समझ में आई? तो यहाँ से हमें क्या पता चला भाई साहब कि एक्सट्रीम पोजीशन के दोनों साइड पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट। क्या होती है? अपोजिट। बट बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशन, बिटवीन टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ये एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम है, दोनों में वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम। सही है? अगर मैं ये एक्सट्रीम लूं, ये एक्सट्रीम लेता और इधर एक एक्सट्रीम निकालता तो भी डायरेक्शन कहाँ रहती? सेम। समझे हाउ या नहीं? अरे क्लियर हुआ? ठीक है, चलो समझ गए ना इतना? सब लोग क्लियर है? ठीक। तो ये था अपना क्या, हमने वेव कैसे बनती ये समझने की कोशिश करें। ठीक? अरे ठीक है, चलिए आगे चलते। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया एकदम? समझ गए ना? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब जनरल वे से बातें करते हैं कुछ। चलो आगे। ठीक है, कल जो एग्जांपल दिए थे उसमें से कोई नहीं आया होगा तो पूछ लो। आ गए क्या सब? ठीक है, कौन सा नहीं आया तो बताओगे? हाँ 17 देखने तो पहले कौन सा है टॉपिक हुआ था? 17 ये तो आना चाहिए ना? हाँ देख लेते हैं, चलो देखो। हाँ ये आ गए क्या इधर के? 11 नहीं किया? क्यों? 11 तो पढ़ाया था कल ही, ग्राफ कैसे शिफ्ट होता है पढ़ा था ना? अरे हविया नहीं किया था कि नहीं किया था? 12 तो आ गया होगा? 12 आया क्या? 13 हाँ नहीं बोला था, ठीक है नहीं बोला था। 14 बोला था, आ गया? 15 16 17 नहीं आया, 18 आ गया? 18 तो आना चाहिए, 18 में कुछ भी तो नहीं है। फॉर्मूला ही पूछा है वहां पे तो। 17 में देखो क्या बोला, एट द मोमेंट इन अ प्रोग्रेसिव वेव द फेज ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएच। मतलब कहीं तो भी एक जगह पे फेज कितना है बोलते हैं π/3। फेज डिफरेंस नहीं बोला उसने, किसी पोजीशन का क्या बताया? फेज। ठीक है, देन फेज ऑफ पार्टिकल 15 सेंटीमीटर अहेड, मतलब ये कोई तो भी पॉइंट है, इससे 15 सेंटीमीटर आगे, इससे 15 सेंटीमीटर आगे फेज कितना एट टाइम कितने में जाता है बोलते हैं यहाँ पे? t/2। कितने टाइम में पहुंचता है? t/2। इफ वेवलेंथ इज कितनी बोली? 60 सेंटीमीटर। अब सिंपल सी बात है, हमने एक चीज पढ़ी है, दैट इज फेज डिफरेंस बराबर इनटू पाथ डिफरेंस। सही है? अरे यस और नो? अब φ1 प्लस है, φ2 माइनस है, ये हमें पता नहीं है। तो जनरल फॉर्मूला फेज डिफरेंस का क्या होता है? φ2 माइनस φ1 बराबर 2π/, वेवलेंथ कितनी दी है बेटा? 60। इधर कितना है? 15। 15 4 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो φ2 माइनस φ1 बराबर π/2। ये सही है? ठीक है क्या? अब ये जो फेज डिफरेंस है ये पॉजिटिव भी रह सकता है, और इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्लस। तो एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे, एक बार सिंपल। तो φ2 निकालना है हमें, φ2 माइनस φ1 कितना है? π/3 बराबर, इधर मैं क्या ले लेता हूँ? प्लस π/2। तो इससे कुछ तो भी आएगा। एक बार मैं लेता हूँ φ2 माइनस π/2, चलेगा? तो इससे कुछ तो भी आएगा, तो दो पोजीशन मिल जाएंगी। कितनी पोजीशन मिल जाएंगी? 2। फिर सर ऐसे कैसे दो पोजीशन? भैया ये थोड़ी ना पता है कि पहला वाला कहाँ पे है, दूसरा वाला भी एग्जैक्ट पता है क्या हमें कितनी वेव्स के बाद बना? तो डायरेक्ट अपन ले लिए, दोनों भी निकाल लिए, प्लस वाला भी और। समझ गए? और समझे कि नहीं? चलो कितना आता है आंसर एक का? ये 5π/6 और इधर -π/6। ठीक है, समझ गए? चलिए 18,
ये तो सीधा फॉर्मूला ही पूछा है ना, v इज इक्वल टू क्या रहेगा, ऐसे ही बोलना है ना कि एम्पलीट्यूड पूछा है, चारों ऑप्शन में से कौन सी कंडीशन सही है ये पूछा है उसने। ठीक है, चलो कर लेंगे। न्यू ना है तो सिंबल न्यू, नॉट वी, ये ऐसा, इसको न्यू बोलते, क्या बोलते हैं, न्यू भी दिया रह सकता। ठीक है, अपन न्यू जहां दिखा उसे एन समझ लो या फिर एफ समझ लो। ठीक है, ठीक है, क्या फ्रीक्वेंसी का सिंबल है वो न्यू, वी के जैसे दिखता है लेकिन वो है कौन, न्यू। क्लियर, चलिए अब कुछ चीजें डिस्कस करते हैं अपन आगे। और कुछ दिया था क्या, एक्सरसाइज वर्क करे, पहले वाले तो जम गए होंगे, कौन सा नहीं आया, सेकंड बोला ही नहीं था, बोला ही नहीं था, हाँ फिफ्थ क्यों नहीं आया, नहीं आया, ठीक है देख लेंगे। हाँ देखते ना क्या बचा है। इफ द स्पीड ऑफ वेव शोन इन फिगर इज VW बराबर कितना दिया है 330 मीटर पर सेकेंड, in the given medium then equation of wave propagating in positive x direction will be, क्या पूछा है हमें, इक्वेशन ऑफ वेव, और उसने एक वेव दी है। तो ये मीन से शुरू हो रही है वेव, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 और 6। उसने यहां कही तो भी इस पोजीशन पे कितना है बोलते हैं 0 पॉइंट, इधर x, इधर कौन है y, यानी इसकी वैल्यू कितनी है 0.05। तो ये तो एम्पलीट्यूड हो गया ना, तो ये बन गया 0.05। अब यहाँ से यहाँ तक जाते समय एक पार्ट यानी λ/2 होता है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 λ/2 बराबर कितना दिया है 0.25, तो 5 λ बराबर 0.50, 50/5 कितना आएगा ये 0.10। अरे सही है, तो लैम्बडा भी आ गया। अब हमें क्या लिख के बताओ बोला, इक्वेशन, क्या लिख के बताओ, इक्वेशन पता है हमें क्या होता है भैया इक्वेशन। अब इसमें से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते ना, v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, मिल जाएगा। n मिला तो उसमें से ओमेगा निकाल सकते, क्या निकाल सकते, वेव कहाँ जा रही है पॉजिटिव x, कहाँ जा रही है, तो इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं अपन, a sin ओमेगा t माइनस kx, बस वैल्यू निकाल के पुट करो, जो इक्वेशन बनेगा वो सही होगा। समझे, ओमेगा मिल जाएगा n पे से, k मिल जाएगा 2π/λ, k क्या होता है, चलिए क्लियर है। ठीक, और कौन सा नहीं आया, बस ठीक है, लो कुछ आगे का पार्ट पढ़ते हैं, चलो आगे। अरे चले क्या, देखिए ध्यान दो, देखिए भाई साहब देखो, चलो अपने पास y का इक्वेशन है बेटा, अगर कोई इन्हीं पोजीशन की बात कर रहे हैं तो अपन लेते a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, सही है। तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल होता है, y यानी कौन होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। अगर इसको अपन डिफरेंशिएट करें तो कौन मिलेगा, वेलोसिटी, कौन मिलेगा, सेम ऑसिलेशन में जो चीजें करी है वही। वैसे तो फॉर्मूला पता है हमें, फिर भी अपन करके देखते हैं। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ dy/dt, तो इसको मैं वेलोसिटी बोल सकता, क्या बोल सकता हूँ, किसकी, पार्टिकल। तो ए साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस होगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, ओमेगा, तो ये ओमेगा इधर लग जाएगा, माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। सही है, अरे सर नो हो या नहीं। अगर हमें डायरेक्ट निकालना हो तो हम इस पे से भी निकाल सकते, वीपी बराबर ओमेगा अंडर रूट ऑफ क्या था अपने पास, ए स्क्वायर माइनस, तो इससे भी निकाल के देख सकते हैं ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या है अपने पास ये, हाँ
कौन था? हाँ प्लस, ठीक है। चलो तो ए स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू क्या आएंगी? इसका स्क्वायर, तो क्या होगा ये? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। सही है क्या? ए स्क्वायर कॉमन निकाल के बाहर ए हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। तो 1 माइनस ये तो कॉस बन जाएगा ना, अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो y बराबर फिर से यही आया ना, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। सही है? यस और नो? तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो ये वाला या ये लिखो, दोनों भी हमें सही है। सही है क्या? अरे वही मिला ना, कुछ अलग मिला गया नहीं, हमें तो याद रखना है ना सिर्फ। ठीक, अगर मैं इसको x के साथ डिफरेंशिएट करता हूँ, क्या करता हूँ? x के साथ डिफरेंशिएट, तो इसको कौन सा? पहला वाला इक्वेशन अपना y का, ठीक है ना? ये किसका है? अपना वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। कौन आया ये? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। साइन का डेरिवेटिव प्लस कॉस, ये गलती से माइनस था। ठीक है, चलो अब अगर मैं y इक्वल टू जो है अपना इक्वेशन क्या है अपने पास? a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। अगर इसको मैं x के साथ डिफरेंशिएट करता हूँ डेल y बाय डेल x, तो बताइए साइन का डेरिवेटिव फिर से क्या होगा? कॉस। अरे यस और नो? अब x के साथ डिफरेंशिएट करें तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? x का डेरिवेटिव 1, तो बचेगा कौन? माइनस के। ये माइनस के आगे आ जाएगा, माइनस ए के कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। सही है? हाउ या नहीं? यस और नो? तो ये कौन आया? डेल वाई बाय डेल एक्स। ठीक है क्या? कौन आया? डेल वाई बाय डेल एक्स। क्लियर है? तो मैक्सिमम कॉस्ट की वैल्यू कितनी रह सकती है? 1। कितनी रह सकती है? 1। तो y अगेंस्ट x अगर मैं डेल वाई बाय एक्स लिख रहा हूं तो ये तो स्लोप होता है ना, ये y है ये x है, तो इसका स्लोप यानी कौन होगा? dy बाय dx। सही है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। फिर भी अच्छे से लिख के देता, देख लो। इधर अपने पास कौन है? y, इधर कौन है? x। ये लाइन निकाली, ये थीटा। तो अगर मैं इसका छोटा पोर्शन ये dy बोल दूं, इधर क्या बोल दूं? dx। तो tan थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, dy बाय dx। तो dy बाय dx यानी क्या हो गया अपने लिए? स्लोप हो गया ना? क्या हो गया? स्लोप। तो ये मैक्सिमम कहाँ रहेगा? dy बाय dx। डेल y बाय डेल x बोलो या dy बाय dx बोलो, छोटी वैल्यू ले रहे हैं अपन। तो ये मैक्सिमम कितना है? माइनस ए के। कितना है? और कॉस की वैल्यू माइनस भी रह सकती है, और तो इसे मैं माइनस प्लस बोल दूं। क्या बोल दो? माइनस प्लस। सर फिर ये स्लोप का है? देखो इधर समझो, अगर हम बोल रहे हैं मीन पोजीशन से शुरू हुआ वेव, ऐसा गया y अगेंस्ट x, y अगेंस्ट x। तो मैं अगर यहाँ एक टेंजेंट निकाल दूं तो इसका ये स्लोप जो है ये रहेगा कितना? मैक्सिमम a के। कितना रहेगा मैक्सिमम? a के। मैं यहाँ देखो, यहाँ पे भी अगर टेंजेंट निकालता हूँ तो इसका भी ये स्लोप मैक्सिमम कितना रहेगा? a के। कितना रहेगा? इधर निगेटिव स्लोप है, इधर बढ़ते जा रहा तो पॉजिटिव, इधर है तो यहाँ पे देखो बार स्लोप कितना रहेगा? 0। क्या रहेगा? 0। मतलब एक्सट्रीम पे स्लोप क्या रहेगा? 0। मीन पे स्लोप क्या रहेगा? मैक्सिमम। तो मीन पोजीशन पे क्या रहेगा? स्लोप मैक्सिमम। और स्लोप मैक्सिमम कितना? a इंटू के। यहाँ पे भी स्लोप कितना है? मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू a इंटू के ही रहेगी। सर माइनस साइन क्या बताता? नीचे जा रहा होगा तो माइनस a के रहेगा, ऊपर जा रहा होगा तो प्लस a के रहेगा। निगेटिव स्लोप या फिर पॉजिटिव स्लोप। क्लियर है क्या? तो स्लोप की वैल्यू क्या रहेंगी अपनी, जो भी वेव बन रही है उसकी? a इंटू के। क्या रहेगा? क्लियर हुआ क्या? हमें तो इतना ही याद रखना है, और समझे? मैं इसमें पुट करके नहीं बताते बेटा कि t पुट करेंगे 0, x 0 पुट करेंगे, सब 0 हो जाएंगे तो cos 0 क्या हो जाएगा? 1। तो cos 0 1 आया तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये थीटा प्लस आएगा कि माइनस आएगा? माइनस ही के। अरे सही है? क्लियर? इधर गए तो यहाँ से 0 से यहाँ पे कितना रहता है? पाई। टाइम कितना रहता है? पाई।
तो पाई पुट करेंगे तो क्या आएगा, बराबर, ठीक। तो उस बेसिस पे, लेकिन हमें क्या याद रखना है, मैक्सिमम रहे यार, मैक्सिमम स्लोप की वैल्यू कितनी रहेंगी, a इंटू के। एक तो पॉजिटिव रहेगा, नहीं तो पॉजिटिव कहाँ रहेगा, ऊपर जाते हुए निकाला तो पॉजिटिव, नीचे जाते हुए निकाला तो नेगेटिव। क्लियर है। तो स्लोप पता चला हमें, क्या पता चला, ठीक है क्या। अब देखो अपने पास दो चीजें आई, एक आया dy बाई डी एक्स और एक कौन आया dy बाई डी टी। अबे ऐसा और नो, एक स्लोप आया और एक कौन आया dy बाई डी एक्स और एक आया dy बाई डी टी। अब देखिए इधर, अगर मैं बोलता हूँ dy बाई डी टी डिवाइडेड बाय dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी टी यानी कौन है अपने लिए, पार्टिकल वेलोसिटी, dy बाई डी एक्स यानी कौन है अपने लिए, स्लोप। यस और नो। पार्टिकल वेलोसिटी का क्या आया है अपना रिलेशन, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, डिवाइड में स्लोप क्या आया अपना, a के कॉस माइनस ए के है ना, माइनस a के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो a ये कॉस वाली टर्म, तो माइनस क्या बचा, ओमेगा बाय के। कुछ याद आ रहा क्या, ओमेगा बाय के यानी तो वेव वेलोसिटी है, तो वीपी बाय स्लोप बराबर क्या आया, माइनस वीडब्ल्यू। मतलब वीपी बराबर वीडब्ल्यू इंटू स्लोप। एक नया फॉर्मूला पता चला कि पार्टिकल वेलोसिटी क्या रहेंगी, माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी इंटू स्लोप। क्या पता चला, माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी। अगर आपको स्लोप दिया रहा, वीपी दिया रहा तो वीडब्ल्यू निकलेगा, वीडब्ल्यू वीपी दिया रहा तो हाँ या नहीं, यस और नो। तो एक नया क्या बना दिया अपन ने, फॉर्मूला। हमें तो ये याद रखना है, हमें ये क्या रखना है, याद। सही है, यस और नो। तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता, स्लोप बराबर माइनस ऑफ वीपी बाय वीडब्ल्यू। स्लोप यानी क्या बोलते हैं अपन, टेन थीटा। कुछ पल्ले पड़ा, कहां से कहां पहुंचे अपन, समझ गए क्या। तो पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी के बीच का एक नया रिलेशन मिला, जो कि क्या होता है, स्लोप ऑफ कर्व। स्लोप ऑफ कर्व, समझा, यस और नो, समझ गए क्या, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि वीपी दिया है तो आप स्लोप निकाल सकते हैं। अब इसको थोड़ा जस्टिफाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जस्टिफाई। कैसे, देख लो इधर, माइनस साइन भी जस्टिफाई होना चाहिए ना। अब ये तो फिक्स है कि वीडब्ल्यू कांस्टेंट है, अरे ये तो फिक्स है ना कि वीडब्ल्यू क्या है, कांस्टेंट। वीडब्ल्यू बदलता है क्या, लेकिन पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग जगह पे अलग अलग रहती है। क्या रहती है, जैसे अब ये वाला पार्टिकल है तो यहाँ पे वीपी क्या रहता है, मैक्सिमम। क्या रहता है, अब ये कहा जाना चाहेगा नीचे, ये भी कहा जाना चाहेगा नीचे, तो यहाँ पे वीपी क्या है, मैक्सिमम। वेव वेलोसिटी कहाँ है, इधर दिख नहीं रहा, उधर बना देते हैं, ठीक है। हाँ देखिए इधर, ध्यान देना रे भी। अब हमें क्या पता चला, ये समझ लो। हमें ये पता चला कि यहाँ पे स्लोप क्या रहता है, जीरो। स्लोप क्या रहता है, जीरो। यहाँ पे भी स्लोप जीरो, सही है ना। एक्सट्रीम पोजीशन पे स्लोप क्या है अपना, जीरो। अब देखो अगर मैं बोलूं यहाँ पे स्लोप क्या रहेगा अपना, पॉजिटिव, और यहाँ स्लोप क्या रहेगा, पॉजिटिव। यहाँ पे स्लोप क्या रहेगा, ठीक है, अरे ठीक है। अब देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। तो वीपी बराबर क्या आया था अपना, माइनस वी डब्ल्यू इंटू स्लोप। तो मैं ये अगर जीरो पुट कर दूं, माइनस वी डब्ल्यू इंटू स्लोप, तो ये नीचे जाएगा तो जीरो ही होगा ना, मतलब स्लोप की वैल्यू सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव, ठीक है।
तो Vp बराबर माइनस VW इंटू क्या है अपने पास, स्लोप। क्या है अपने पास स्लोप। स्लोप क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, या फिर Vp की वैल्यू क्या आनी चाहिए, प्लस। दो डायरेक्शन में जा सकता है Vp, ऊपर भी जा सकता है और नीचे। अब ये तो नीचे जाएगा ना, ये कहा जाएगा स्लोप पॉजिटिव है तो ये तो माइनस आएगा ना। आंसर क्या आएगा इसका, माइनस। माइनस मतलब पार्टिकल अब कहाँ जाने वाला है, नीचे। यहाँ पे देखो पार्टिकल कहाँ जाने वाला है, ये डायरेक्शन अभी पढ़ा ही ना, ये ऊपर है मतलब इसको ये ऊपर फॉलो करेगा। ये कहाँ है, नीचे, तो अब ये कहाँ आना शुरू करेगा, नीचे। अब यहाँ पे Vp है, ये कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो यहाँ पे स्लोप अगर अपना निगेटिव है मतलब ये माइनस ए के पुट होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो यहाँ के लिए बराबर Vp ऊपर की डायरेक्शन में आया, मतलब क्या हो रहा है, प्लस। क्या हो रहा है, प्लस। यहाँ पे Vp कौन सी डायरेक्शन में आया, मतलब क्या हो गया, माइनस। देखो एंड में हमें तो फॉर्मूला याद रखना है, ये सिर्फ उसके सराउंडिंग की क्या हो रही है, बातें कि कौन बदलेगा, कौन क्या हो सकता है। क्लियर है क्या, यस और नो, अरे समझे। मतलब अगर हमने डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करा, किसको डिफरेंशिएट करा, तो हमें कौन मिल गई, वेलोसिटी। उसको x के साथ डिफरेंशिएट करा तो हमें कौन मिल गया, स्लोप। कौन मिल गया, स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, a इंटू के। a इंटू माइनस भी रह सकता और प्लस भी रह सकता, माइनस निगेटिव स्लोप के लिए, प्लस। क्लियर हुआ। दूसरा फॉर्मूला कौन सा पता चला हमें रेशियो लेने के बाद, कि पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, तो v माइनस ऑफ VW इंटू स्लोप। बस ये दो चीजें हमें पता चली यहाँ से, बाकी कुछ नहीं। अब अगर मैं इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूं तो एक्सेलरेशन मिलेगा, कौन मिलेगा, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो उसे बोलेंगे अपन कर्वेचर ऑफ कर्व। कर्वेचर ऑफ, तो अगर अपन, ठीक है, क्या करते हैं, एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, dVp/dt। अरे हो या नहीं, मतलब d²y/dt²। तो ये मेरे लिए कौन बन जाएगा, एक्सेलरेशन। कौन बन जाएगा, अगर मैं उसको x के साथ डिफरेंशिएट करूंगा, किसके साथ, x के साथ फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो d²y/ क्या हो जाएगा, dx²। ये जो इक्वेशन मिलेगा उसे हम बोलेंगे कर्वेचर ऑफ कर्व। क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट करना कोई बड़ा काम नहीं है। देख लो क्या होगा, ये प्लस ये ओमेगा कॉस था, कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन, माइनस साइन, ओमेगा बाहर आ जाएगा। ओमेगा का आ जाएगा बाहर, तो क्या बन जाएगा, चलो ये बताइए क्या हो जाएगा, माइनस ये ओमेगा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा, साइन, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई। सही है। इधर माइनस ए के था तो वो क्या हो जाएगा, प्लस ए के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। सही है क्या, हाँ या नहीं। अगर हम इनका भी रेशो ले ले तो क्या आएगा, ए क्या हो जाएगा, कैंसल, साइन साइन, तो d²y/dt² डिवाइडेड बाय d²y/dx²। इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो क्या क्या होता है, ए साइन साइन माइनस ऑफ ओमेगा²/k²। ओमेगा बाय के कौन होता है, वेव वेलोसिटी। सही है, यस और नो। तो ये इसका काम नहीं पड़ेगा, हमें स्लोप वाले का काम पड़ेगा। ठीक है, यस और नो। ये जो इक्वेशन मिला इसे क्या बोलेंगे, कर्वेचर ऑफ कर्व। कर्वेचर ऑफ, बाकी कुछ नहीं। ये तो एक्सेलरेशन है, ये 1 हो गया तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर क्या बनेगा अपना, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। क्या बनेगा, ये तो वैसे भी आता था, ओमेगा स्क्वायर वाई करता तो भी आता था ना, ओमेगा स्क्वायर वाई। वाई यानी क्या है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो यही बनता ना, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस। ठीक है। अरे डिफरेंशिएट करके निकाला तो भी वही फॉर्मूला बनता है, डायरेक्ट लिखा तो भी अलग बनते हैं। लेकिन हमें अभी कौन कौन पता चला, एक स्लोप और स्लोप पार्टिकल और वेव वेलोसिटी के बीच का रिलेशन, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट
जिसको याद रखना है रख सकता है, जिसको नहीं रखना है कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और कुछ अलग नहीं किया हमने, सिर्फ क्या किया, डिफरेंशिएट किया। यही डिफरेंशिएशन हमने ऑसिलेशन में भी कर चुके हैं। काय में कर चुके हैं? ऑसिलेशन करा है कि नहीं? साइन कॉस के फॉर्म में भी लिखा था और नॉर्मल फॉर्म में भी लिखा था, तो वही तो चीजें रिपीट हुई। कुछ अलग रिपीट हुआ क्या? नया जो आया वो फॉर्मूला याद रखना है बस। सही है। तो स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेंगी? a इंटू के। वो पॉजिटिव भी रह सकती है और Vp इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस ऑफ VW इंटू स्लोप। दैट्स इट। सही है? समझे? ठीक है क्या? यस और नो? तो इतना अभी आप लोग लिख लो। ठीक, तो ये बनाना होगा बना सकते हैं, आगे का भी धीरे धीरे लिख सकते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। पहले हमने क्या देखा, वेव कैसे बनता है, फिर ये कुछ एग्जांपल जो नहीं आए थे, फिर हमने कुछ नहीं किया, y का इक्वेशन उठाया, उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी बनाई, x के साथ डिफरेंशिएट करके क्या बनाया? स्लोप। क्या बनाया? स्लोप। दोनों का क्या लिया? रेशो। क्या लिया? दोनों का रेशो। रेशो लिया तो हमें एक नया रिलेशन पता चला। क्या पता चला? नया रिलेशन, Vp बराबर माइनस VW इंटू स्लोप। सही है? ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन है Vp दिया है, VW दिया है, तो हम स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए। यानी एक दूसरा क्या पता चला हमें, ये डबल डिफरेंशिएट किया तो क्या बन जाता है? एक्सेलरेशन। ये जो आता है उसको क्या बोलते हैं? कर्वेचर ऑफ कर्व। इन दोनों का अगर रेशियो लेते हैं तो ये क्या देता है हमें? माइनस ऑफ VW का स्क्वायर। ठीक है, ये भी एक नई चीज पता चली। ठीक है क्या? चलिए लिख लो फटाफट, बाद में रिकॉल कर सकते हैं आप लोग। ठीक, ये तो हो गया है ना। देखो न्यूमेरिकल की अगर बात करें तो फॉर्मूले कम ही है, फॉर्मूले कुछ ज्यादा वही फॉर्मूले तो बार बार यूज करना है, कुछ अलग थोड़ी ना आ रहा है, बस कंडीशंस को समझ के रखना है। ठीक है, चलो लिख लो।